तो पाकिस्तान आर्थिक रूप से कमजोर तो हुआ ही है और इस चौतरफा तरीके से वो घिरा हुआ है। चलिए बता दें आपको कि तालिबान और टीटीपी ने उसका हाल बेहाल कर दिया है। तो खैबर पख्तूनख्वा में सेना को पछाड़ दिया है और टीटीपी ने पाकिस्तान की कई पुलिस चौकियों पर कब्जा कर लिया है। पिछले 1-2 महीने की अगर हम बात करते हैं तो कई अटैक किए गए हैं जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। तो बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने भी कहर ढाया हुआ है और सिंध में भी पाकिस्तान से अलग होने की आवाज उठने लगी है। तो कोहराम ऐसा मचा है कि लोग अपनी जान बचाकर पाकिस्तान से भागने लगे हैं। तो सबसे पहले आपको अपडेट दे देते हैं क्योंकि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर से हमला हुआ है और डेरा इस्माइल खान जिले के दारबान तहसील में यह हमला हुआ है। पैरा मिलिट्री फोर्सेस के वाहन पर घात लगाकर हमला किया गया है। तो 4 सुरक्षा कर्मियों समेत 5 लोगों की मौत हो गई है और इसमें कई लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सेना पर जहां हमला हुआ वो इलाका अफगानिस्तान से सटा हुआ है। तो पाकिस्तान ऑफिशियल्स का कहना है कि करीजात लेवीज बल के जवान एक चोरी हुए ट्रक की बरामदगी के लिए जा रहे थे और तभी आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया। यह हमला घात लगाकर किया गया है जिसकी वजह से सैनिकों की मौत हो गई। आशंका यह भी है कि यह हमला टीटीपी ने किया है। तो खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में भी भारी बवाल मचा हुआ है। एक दिन पहले ही बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना को घेर कर मारा है जिसमें कम से कम 18 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। तो बलूचिस्तान के कला जिले के मंगोचर इलाके में फ्रंटियर कॉप्स कैंप पर हथियारबंद बलूच विद्रोहियों ने हमला किया और इसके अलावा क्वेटा कराची हाईवे पर कब्जा भी कर लिया गया और पाकिस्तानी सेना के वाहनों को निशाना बनाया गया है। तो बलूच विद्रोहियों ने अलग अलग जगह हमले किए हैं। बलूच इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि कलात में असिस्टेंट कमिश्नर के घर पर भी हमला हुआ है। जानकारी के मुताबिक बलूच लिबरेशन आर्मी ने मंगोचर की सैन्य चौकी को पूरी तरह से घेरकर अपने कब्जे में ले लिया। बलूचिस्तान में इस तरह की घटना कोई पहली बार नहीं हुई है और करीब 1 महीने पहले भी बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बनाया था जिसमें 47 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई थी जबकि 30 से ज्यादा घायल हुए थे। वहीं आपको बता दें कि बीएलए के ताजा हमले के बाद शहबाज मुनीर दोनों पर दबाव बनाने लगे हैं जिसके बाद मुनीर ने बलूच विद्रोहियों को गीदड़ भभकी दी। खुद तो कैमरे के सामने नहीं आए, पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग से बयान जारी करवाया कि हम अपनी मातृभूमि और इसके लोगों की रक्षा के लिए निश्चित रूप से जवाबी कार्रवाई करेंगे और जब भी आवश्यकता होगी दुश्मन जहां भी होगा हम उसे मारेंगे। तो असीम मुनीर और आर्मी चीफ जो है पाकिस्तान के उनके लिए बात कही गई है और इस बयान के बाद पाकिस्तान दावा ये करने लगा है कि बलूचिस्तान में अलग अलग ऑपरेशन करके 23 विद्रोहियों को मारने में सफलता मिली है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी सेना और शासन से बलूच नाराज क्यों हैं, क्यों ये सब हो रहा है। तो इसमें जरा समझिए, बलूचिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज में समृद्ध है और बलूचों को नेचुरल रिसोर्सेज का फायदा नहीं मिलता है, ये भी एक नाराजगी की और विद्रोह की वजह है। तो वहीं बिजली सड़क पानी के लिए मोहताज हो गया है बलूच। सरकार से लंबे समय से मांग करते रहे हैं। बलूचों की आवाज दबाने के लिए अत्याचार होता रहा है। वहीं पाकिस्तान सरकार के साथ आर्मी है। आईएसआई ने बलूचों की आवाज को दबा दिया है। हक मांगने वालों की हत्या तक करने के आरोप लगते रहे हैं। तो पाकिस्तानी सेना और पुलिस पर लगातार जो हमले हो रहे हैं वो बलूच लिबरेशन आर्मी करती है और इसके बारे में भी जान लीजिए। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत का सबसे बड़ा बलूच विद्रोही ग्रुप दशकों से पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ ही विद्रोह कर रहे हैं। बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग कर रहा है ये विद्रोही ग्रुप और चीन की बलूचिस्तान से बाहर निकालने की भी मांग कर रहा है बीएलए। तो यहाँ पर अब यही बीएलए अपनी हक की आवाज उठाते उठाते पाकिस्तान का काल बन गया है। बीएलए ने अब तक पाकिस्तान पर 945 हमले किए हैं और हमलों में 1019 मौतें हुई हैं जबकि 700 लोग घायल हो गए हैं। तो हमलों में 548 से ज्यादा संपत्तियों को नुकसान भी पहुंचा है। ऐसे में अगर पिछले साल के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो एक बात साफ नजर आती है कि बलूच विद्रोहियों ने हमले तेज कर दिए हैं और बीएलए 2024 में सबसे ज्यादा एक्टिव रहा है। तो बीएलए ने 2024 में तकरीबन 302 हमले किए हैं और हमलों में 580 लोगों की मौत हो गई है।
वहीं 171 हमलों में संपत्ति को नुकसान भी पहुंचा है। तो बीएलए ज्यादातर हमले बलूचिस्तान में करता है, जबकि टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा में बलूच विद्रोह को तो पाकिस्तान दबा नहीं पाया है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से मुट्ठी के रेत की तरह फिसल रहा है। वहीं पाकिस्तान सरकार ने टीटीपी को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं। तो पहले बातचीत कर संघर्ष विराम कायम करने की अपील की गई है, जिसमें सफलता नहीं मिली तो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर उन्हें सपोर्ट करने का आरोप लगाया है। और वहीं अब ये देखिए कि टीटीपी ने हमले तेज कर दिए हैं, पाकिस्तान पर कब्जा करके शरिया कानून लागू करने का प्लान बना लिया है। यानी पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो गए हैं और यही वजह है कि डर के मारे वहां की आवाम जान बचाकर भाग रही है और समंदर में हादसों का शिकार हो रही है। जिन नाव हादसों के बारे में पता चल जाता है उनका आंकड़ा सामने आ जाता है, नहीं तो कई नाव हादसे का तो पता भी नहीं चल पाता है। वहीं 15 जनवरी को जिस तरह से स्पेन जा रही नाव मोरक्को के पास पलटी तो 44 पाकिस्तानी नागरिकों की डूबकर मौत हो गई। 4 हफ्ते पहले की अगर बात करें तो ग्रीस के तट के पास हादसा हुआ, जिसमें 40 से ज्यादा पाकिस्तानी मारे गए। वहीं 2023 एड्रियाना नाव हादसे में 300 पाकिस्तानी मारे गए थे या फिर लापता हो गए थे। वहीं पाकिस्तान लोगों के लिए नरक बन गया है, जिसके बाद लोग जान बचाकर भाग रहे हैं और शहबाज मुनीर डंडा पीट रहे हैं। देश छोड़कर भागने वालों की मौत की खबर के बाद शहबाज की पूरी दुनिया में थू-थू हुई तो उन्होंने एफआईए को लोगों की निगरानी के निर्देश दिए, लेकिन बावजूद इसके लोग भागने में सफल रहे तो बौखलाकर शहबाज शरीफ ने एफआईए प्रमुख अहमद इसहाक जहांगीर समेत कई अधिकारियों को हटा दिया है। और बीएलए टीटीपी ने जब फिर से पीटा तो मुनीर गीदड़ भभकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ढूंढ कर मारेंगे, लेकिन हकीकत तो यही है कि टीटीपी बीएलए के बवंडर के सामने शहबाज मुनीर सरेंडर कर चुके हैं।